किताबों में लिखा हुआ है बायोलॉजी का मतलब जीवन का ज्ञान, लेकिन जब से हम बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए, पढ़ाना स्टार्ट किए, हमने बोला कि बायोलॉजी का मतलब होता है सवालों का भंडारा जो कभी खत्म नहीं होने वाला। बिल्कुल सही सुन रहे हो, बायोलॉजी का मतलब है सवालों का भंडारा, एक ऐसा भंडारा जिसमें आप जितना जितना जानने की कोशिश करते हो उतने ही सवाल बढ़ते जाते हैं और उसी में से एक सवाल रहता है सील, हाइमन। हम लोगों ने ये नाम बहुत बार सुना है। अगर जब भी आप लोग लड़की के बारे में बात करते हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हो, तो एक सवाल जो बार बार सबके मन में आता है वो है सील। सील क्या है? सील टूटने के बारे में आप लोग सुने हो, सील को इंग्लिश में हाइमन कहते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले ये हाइमन क्या है और उससे रिलेटेड जो बच्चे ज्यादातर सर्च करते हैं गूगल पर, यूट्यूब पर कि सील कहाँ होता है, सील कैसे टूटता है, सील के प्रकार क्या है, सील उम्र में किस उम्र तक रहता है, अगर नहीं हो तो क्या होगा, क्या हर लड़की में हाइमन होता है। तो ऐसे सवाल बच्चों ने सर्च किया है, बच्चों के बहुत सारे कमेंट थे जिसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपके कमेंट को उठाकर निधि मैम लेकर आ चुकी हैं और इस पर एक प्रॉपर वीडियो आपको देने वाली हैं। तो एक बार जल्दी से जल्दी क्या करिए, सेशन को बच्चा शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है। हर बच्चे का कमेंट पढ़ना, उसको पुट आउट करना, पीडीएफ बनाना, ये सब अकेले हम खुद करते हैं। ये मेरा एक्स्ट्रा वीडियो से जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम मेहनत करते हैं, ठीक है। तो निधि मैम के मेहनत को देखते हुए ही प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। सबसे पहले एक सवाल था सील कहाँ होता है, तो आइए जान ले सील कहाँ होता है, ठीक है। सील कहाँ, ये देखिए, ये हमारा क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप मादा का जनन अंग देखोगे तो मादा का जनन अंग आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। ये है आंतरिक संरचना। ये क्या है? ये मादा का आंतरिक संरचना है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए स्टार्टिंग से ये जो आपको गोल सा संरचना देखने को मिल रहा, इसे कहते हैं अंडाशय। इसे अंडाशय हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। यहीं पर आपका क्या होता है, मादा के शरीर में मादा युग्मक बनता है। उसके बाद ये जो आपको नली देखने को मिल रहा है इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसे क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब, जो दोनों तरफ पाया जाता है, ठीक है। ये बीच में हमारा गर्भाशय है, गर्भाशय के दोनों तरफ आपका एक नलिका जुड़ा होता है जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, एक इधर के और एक इधर से। संख्या में एक जोड़ी आपका अंडाशय यानी 2 पाए जाते हैं, आपका कितना? 2 अंडाशय उपस्थित है। अब देखो बीच में आपका क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो 9 महीने तक वो माँ के गर्भाशय में ही रहकर अपने आप को परिपक्व करता है। क्लियर? फिर आप गर्भाशय के नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक दरवाजे जैसी संरचना मिलेगी जिसको हम लोग गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे हम लोग गर्भाशय ग्रीवा के नाम से जानते हैं। और गर्भाशय ग्रीवा के ठीक नीचे एक छोटा सा होल देखने को मिलेगा जिसे योनि कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? योनि। और योनि के चारों तरफ क्या है? एक पतला सा, एकदम कागज से भी पतला, कागज देखे हो ना, कागज से भी पतला एक परत पाया जाता है। उस परत को कहते हैं सील या फिर हाइमन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सील या फिर हाइमन के नाम से जानते हैं। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन अंग। अब आगे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको हाइमन के प्रकार और इन सब के बारे में भी चर्चा होगा, लेकिन पहले यहाँ देखिए, हम लोगों ने जब फीमेल का आंतरिक संरचना देखा तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखें, अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखें तो वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पर बाल जैसे, रोम जैसी संरचना होती है जिसे रोमाप कहते हैं, और ये होता है हमारा मेन आपका बाह्य जननांग, ठीक है। यहाँ पर महिला के इस संरचना में आपको 2 होल देखने को मिलेंगे, 2 छिद्र। इस होल को कहते हैं मूत्राशय यानी जहां से महिला अपना मूत्र त्याग करती है, और इस होल को कहते हैं योनि। इसे क्या कहा जाता है? योनि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी योनि के माध्यम से महिला और पुरुष संभोग की क्रिया करते हैं। जब लड़कियों को पीरियड आता है तो जो ब्लड का स्राव होता है वो इसी योनि से होता है, और इसी योनि के चारों तरफ आपको एक पतला सा परत देखने को मिलेगा जिसको हम लोग हाइमन
हाइमन के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जाना जाता है? हाइमन के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये पता चल गया हाइमन कहाँ होता है। अब देखने वाले हैं हाइमन के प्रकार। ठीक है, अब हम लोग हाइमन के प्रकार देखने वाले हैं, तो एक बार जल्दी से आइए। हाइमन बच्चा ये 5 प्रकार का होता है। ठीक है, अब ये 5 प्रकार कैसे? देखो 5 प्रकार क्या है। जब आपका शिशु क्या है, कोई भी कोई बच्चा है, ठीक है, आपके सामने कोई भी लड़की है, लड़की की हम बात कर रहे हैं, बच्चा नहीं, हम एक लड़की की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आपकी लड़की क्या है, भी छोटी है, उसका उम्र क्या है, कम है, उम्र कितना? 12 से 13 साल। ठीक है, 12 से 13 साल भी कम लेकर चलो। ठीक है, जब आपकी लड़की 1 से 8 वर्ष की है, कितने साल की? अगर आपकी लड़की 1 से 8 वर्ष की है, ठीक है, जब हमारी लड़की 1 से 8 वर्ष की होती है तो उसके शरीर में केवल एक छोटा सा छिद्र देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें जो फीमेल है, महिला है, ठीक है, महिला में आपको हमने कहा ना, महिला कुछ इस प्रकार की थी, उसके बीच में आपको इस तरीके से संरचना देखने को मिलेगा। ये संरचना जब लड़की 1 से 8 साल की होती है तो कुछ इस प्रकार का होता है, उसमें एक छोटा सा छिद्र होता है, जिससे वो क्या करती है? मूत्र का त्याग करती है। अभी इसके शरीर में योनि नहीं बना। अब आ जाओ आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका, जब आपकी लड़की क्या है, थोड़ी सी बड़ी हुई, कितने साल की? अभी 1 से 8 वर्ष की थी। अभी क्या थी? 1 से 8 वर्ष की थी। अब लड़की क्या है आपकी? 9 से 14 वर्ष की आयु में आ गई। ठीक है, अब कब? 9 से 14 वर्ष, यानी वह आयु जब उसके शरीर में पीरियड आने लगेगा। जब उसको क्या होगा? जब उसके शरीर में पीरियड आने लगेगा, ये आपका मूत्र नली है। ठीक है, तब उसका क्या होगा? ये जो आपको पूरा परत देखने को मिल रहा है ना, ये आपका हाइमन है। ये पूरा किससे ढका है? परत से। देखो ये देखो, यहाँ पे छोटा सा छिद्र है, बाकी सब कुछ किससे ढका हुआ है? एक परत से ढका हुआ है। इस परत को कहते हैं हम लोग हाइमन। इस परत को क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जब लड़की 9 से 14 वर्ष की आयु में आएगी, उसका ये परत क्या होगा? टूट जाएगा, हल्का सा छेद देखने को मिलेगा। इस परत में क्या मिलेगा? हल्का सा छिद्र देखने को मिलेगा। कब? 9 से 14 वर्ष की आयु में। इसको कहते हैं एनुलर हाइमन। ठीक है, 1 से 8 वर्ष की आयु में जो हाइमन पाया जाता है, इसको इनपरफोरेट हाइमन कहते हैं, जो पूरा ढका रहता है। दूसरे में जब लड़की 9 से 14 वर्ष की आयु में आती है तो उसके अंदर जो हाइमन होता है उसे कहते हैं एनुलर हाइमन, यानी ये थोड़ा सा हल्का सा छिद्र हो चुका है। ठीक है, इसी से क्या होता है? इसी से पीरियड बाहर निकलता है। पीरियड के दौरान जो रक्त निकलता है वो इसी छिद्र से क्या होता है? मादा के शरीर से बाहर निकलता है। तीसरा है आपका सेप्टेट हाइमन। थर्ड कौन सा है? तीसरा है आपका सेप्टेट हाइमन। ये हाइमन क्या है? इस हाइमन में आपका मूत्र नली तो वैसे ही पड़ा है, मूत्र नली से आपका मूत्र त्याग करने के लिए नली है, लेकिन जो आपको ये देखने को मिल रहा है क्या? हाइमन। इस हाइमन में जहां पहले एक छिद्र था, अब क्या होगा? 2 लंबे लंबे छिद्र हो जाएंगे। क्या देखने को मिलेगा? 2 लंबे लंबे छिद्र हो जाएंगे, जिसे कहते हैं सेप्टेट हाइमन। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है सेप्टेट हाइमन। ये आपका किस अवस्था में? ये आपका 15 से 16 वर्ष की आयु की लड़की में देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? 15 से 16 वर्ष की आयु में देखने को मिलेगा। फिर आते हैं आगे। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। यहां देखो, ये 17 से 18, यहां पर क्या हुआ? जो महिला का हाइमन था वो छोटे छोटे उसमें कई छिद्र हो जाएंगे। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? महिला के हाइमन में छोटे छोटे कई छिद्र देखने को मिलेंगे। इस हाइमन को कहते हैं क्रीबीफॉर्म हाइमन। क्या कहा जाता है? क्रीबीफॉर्म हाइमन। और जब वही लड़की आपका 20 से 23 साल की अवस्था में आती है, उसका हाइमन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और बीच में एक बड़ा सा होल देखने को मिलेगा। ये आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? इस हाइमन को कहते हैं पैरस इंट्रोटियस हाइमन। क्या कहते हैं? पैरस इंट्रोटियस हाइमन, जो महिला में 20 से 23 साल की अवस्था में देखने को मिलेगा। ये आपका ऊपर मूत्र त्याग करने के लिए है। ठीक है, ये आपका भगसेफ है, शिश्न है। ठीक है, शिश्न के समान पाया जाता है। और नीचे आपका क्या है? योनि। ठीक है, ये क्या है? योनि। योनि का जो योनि के ऊपर जो कवर किया हुआ था, ठीक है, ये पूरा देखो यहां तक आपका योनि। ठीक है, समझो कैसे। ठीक है, ये मादा का क्या था? योनि था, लेकिन ये योनि किससे ढका हुआ था? ये योनि पूरी तरीके से एक
परत से ढका था, इस परत को कहते हैं हम लोग हाइमन। जैसे जैसे बच्ची आगे बढ़ती गई, उसका उम्र बढ़ता गया, ये हाइमन क्या हुआ, टूटते चला गया। ये हाइमन क्या देखा आपको, ये हाइमन देखने को मिला कि ये पूरी तरीके से टूटते चला गया और एक समय ऐसा आया जब ये पूरी तरीके से टूट गया। ठीक है, ये हमारे हाइमन के प्रकार हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरी तरीके से क्या है, ये महिला का मेन। ठीक है, अगर आप महिला को देखो उस तरीके से आपको संरचना देखने को मिलेगा। एक महिला का अगर बाह्य जननांग देखो तो वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिसमें बीच में क्या होता है, सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका बाह्य जननांग। ठीक है, जिसमें बीच यहाँ पर होता है योनि। ये योनि क्या है, एक परत से ढका होता है, उस परत को कहते हैं हाइमन। यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम कहते हैं क्या, मूत्रवाहिनी, मूत्र नली। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मूत्र नली, या फिर बोल सकते हैं मूत्र मार्ग, जहां से निकलता है। और यहाँ पर होता है आपका भगसेफ। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पाया जाता है भगसेफ। अब देखो, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कि मैम ये टूटता कैसे है, क्या मतलब ये अपने आप उम्र, हाँ जी, जैसे जैसे हमारा उम्र आगे बढ़ता जाएगा ये अपने आप टूट जाएगा। अब लोगों का मानना था, जो पहले के लोग थे, जहां पर क्या होता था, जहां पर बाल विवाह देखने को मिलता था। देखो ये लड़की कितने साल की होगी, लगभग आपकी 13 वर्ष का, और 13 वर्ष की लड़की में कैसा आपको हाइमन देखने को मिलेगा, पूरी तरीके से बंद देखने को मिलेगा। ठीक है, जो लड़की को आप अभी फोटो में देखे वो लगभग 13 साल की है। अगर 13 साल की लड़की का विवाह हो जाएगा तो उसके शरीर में, उसके अंदर जो हाइमन पाया जाएगा वो क्या होगा, पूरी तरीके से बंद होगा। पूरी तरीके से क्या होगा, बंद होगा। तो लोगों का एक गलत फहमी उनके मन में बैठ गया कि जो लड़की, ठीक है, जब देखो ये फीमेल जब 13 वर्ष की थी, उसका क्या था, पूरी तरीके से हाइमन बंद था। जब ये पहली बार संभोग की क्रिया करती है तो क्या पड़ेगा, संभोग की क्रिया करने पर, देखो जैसे प्लास्टिक है, ये कागज, ठीक है, कोई कागज लेंगे, पतला सा कागज है, अब उसमें ऐसे मारोगे तो वो क्या होता है, कागज पूरा फट जाता है। कोई कागज, जैसे मान लो कोई कागज है हमारे पास, पेन लेकर उसको ऐसे गोपोगे तो क्या होता है, देखने में क्या मिलेगा आपको कि पूरी तरीके से कागज फट जाता है, होल हो जाता है। उसी तरीके से महिला के शरीर में, महिला के योनि पर क्या है, एक कागज से भी पतला परत पाया जाता है, जिसको हाइमन कहते हैं। जब मेल और फीमेल पहली बार संभोग करते थे, पहले के जमाने में माना जाता था कि जब एक महिला पहली बार संभोग की क्रिया करती है तब वह उसका परत टूटता है। ठीक है, वो पहली बार में इसलिए टूटता था क्योंकि उस वक्त की लड़कियां क्या होती थी, बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। ठीक है, पहले के समय में क्या होता था, बहुत ही छोटे उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, इसीलिए उनका जो शिश्न, उनका जो हाइमन था वो टूटा हुआ नहीं रहता था और वो पहली बार संभोग करने पे टूटता था। लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है कि जब महिला पहली बार संभोग करेगी तब उसका हाइमन टूटेगा। हाइमन उससे पहले भी टूट सकता है। ठीक है, पहली की लड़कियां ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं करती थी, भाग दौड़, उनको घूमना फिरना, पहाड़ों पे चढ़ना, ये सारे काम नहीं करती थी। लेकिन अब की लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो अंतरिक्ष हो, या फिर चाहे वो मिट्टी के अंदर कोई सोना निकालना हो, हर काम में आज महिलाएं क्या है, पुरुषों के समान कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही हैं। जितना फिजिकल वर्क एक मेल करता है उससे ज्यादा फिजिकल वर्क फीमेल कर रही है। तो फीमेल पे क्या है, जब भौतिक वो बहुत ज्यादा फिजिकली वर्क करती है तो उसके हाइमन पर जोर पड़ता है, जिससे वो टूट जाता है। तो ये सामान्य है। ठीक है, ये बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए कि हाइमन तभी टूटेगा जब पहली बार महिला संभोग करेगी, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिला अगर फिजिकल वर्क करती है तो वो हाइमन आसानी से टूट जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला होता है। पहले के समय में माना जाता था कि एक लड़की की जो वर्जिनिटी है, वर्जिनिटी का मतलब होता है, अगर लड़की बोल रही है एक लड़की है, आपको पता करना है कि ये पहले संभोग की है या नहीं की है, ये पहले किसी इससे पहले कभी वो सेक्स की है या नहीं की है, तो लोग उसके हाइमन से पता करते थे कि अगर उसका हाइमन नहीं टूटा है इसका मतलब वो आज तक संभोग नहीं की है, और अगर हाइमन टूट गया इसका मतलब वो क्या है, पहले संभोग की है। लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि हाइमन का लड़की के वर्जिनिटी से कोई संबंध नहीं है। एक हाइमन लड़की के चरित्र को निर्धारित नहीं कर सकता। एक हाइमन लड़की का जो वर्जिन है या नहीं ये बात बता नहीं सकता।
ठीक है, तो आप लोग अपने मन में से इसको निकाल दीजिए कि हाइमन मतलब वर्जिनिटी, जो बिल्कुल गलत है। हाइमन आपका कभी भी टूट सकता है, बिना संभोग किए भी टूट सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। आगे देखेंगे, आगे बच्चा, आप देखो ये लड़की जैसे है, ठीक है, ये एक सीरियल में की है, हम अभी सिर्फ एक लड़की की बात कर रहे हैं। ये लड़की लगभग आपकी कितने साल की, ठीक है, ये लड़की आपकी लगभग आपका 14 वर्ष या फिर 14 ले सकते हो, 12 से 14 वर्ष की है। तो 12 से 14 वर्ष की लड़की में अभी जो इसका हाइमन होगा वो क्या होगा, पूरी तरीके से क्या होगा, आपको योनि पर मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़की आपकी क्या है, लड़की आपकी आज तक संभोग नहीं की है, आज तक ये क्या है, आपकी वर्जन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर किसी महिला के योनि पर हाइमन उपस्थित है, इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं करती है। अगर एक लड़की चाहे वो छोटी हो या बड़ी, अगर वो फिजिकल वर्क करना स्टार्ट कर दे तो उसका हाइमन तुरंत क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, और जब हाइमन टूटता है तो रक्त इसलिए निकलता है क्योंकि हाइमन ब्लड से बना हुआ ही एक परत है। ठीक है, हाइमन का निर्माण ब्लड से हुआ होता है, इसीलिए जब हाइमन टूटता है तो हमको ब्लड निकलता हुआ देखने को मिलता है। तो ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये क्या है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट में आप लोग क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगला है, कब और कैसे टूटता है हाइमन, क्या बिना सेक्स किए भी क्या टूट सकता है? तो हमने पहले ही बताया कि हाँ जी बिल्कुल, एक महिला में जो हाइमन है वो बिना सेक्स किए भी टूट सकता है, क्योंकि अगर एक महिला फिजिकल वर्क ज़्यादा करती है तो उसका हाइमन, सभी महिलाओं का जो हाइमन होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, पतला होता है, तो वो आसानी से क्या देखने को मिलेगा, वो आपका टूट जाएगा और आपको रक्त निकलता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये हमने आज इस वीडियो में पूरी तरीके से सील से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं, जितने भी समस्याएं होती हैं, वो सारा हमने क्लियर कर दिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, उनको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट में करना कि मैम नेक्स्ट डे हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे ही दमदार नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जस्टवेल क्लासेस, और हमारी क्लासेस से, हमारे जस्टवेल से हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। लाइक करिए जल्दी से वीडियो को, बच्चा लाइक करिए।